अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इनसे मिलो, ये है मौलवी जलालुद्दीन चरसी नासबी खारजी मरवानी उमवी। बनो उमैया का नापाक लहू इसके जिस्म में कूट कूट कर भरा हुआ है। मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की अफजलियत का इनकार करता है और इसी मुद्दे पर मुनाजरा करने के लिए मुझसे बेचैन था। और जब मैंने इसे मुनाजरा किया तो आप ऑडियो में समाअत ज़रूर करें कि किस तरह से ये और इसका एक दलाल जिसको ये साथ में लाया था, क्योंकि अहले बैत के जितने भी दुश्मन हैं ये हमेशा से अकेले कभी नहीं आते, ये अपनी फ़ौज लेकर आते हैं। खैर, मैंने दोनों का मुकाबला किया, उस दलाल को भी जवाब दिया और इसको भी जवाब दिया। लेकिन आप ज़रूर समाअत करें कि किस तरह से ये लोग चीटिंग करते हुए आपको मिलेंगे कि मेरी आवाज़ को और मेरे दलाइल को दबाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। मगर नाचीज़ ने पूरी कोशिश की, मगर ये हुआ कि और भी बेशुमार दलाइल थे मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की अफजलियत पर अहले सुन्नत की कुतुब से, जो मुझे देना था। मगर खुदा की कसम मौला गवाह है कि ये हज़रात फ़ोन काट कर भाग गए। इनसे आप कुरान पे हाथ रख के ज़रूर पूछवाइएगा कि ये लोग फ़ोन काट कर भागे थे कि नहीं भागे थे। इसके बाद मैंने कई बार कॉल किया कि नहीं, इस मुद्दे पर तफसीली गुफ्तगू हो, मगर कहते हैं कि जब आदमी वाकई में जाहिल हो तो वो इल्म को सुनकर भाग जाता है। तो ये जाहिल इब्ने कसीर जब मेरे दलाइल को बर्दाश्त ना कर सके तो कॉल काट कर भाग गए। ये मेरी गुफ्तगू का सेकंड पार्ट है और पहली गुफ्तगू भी आप ज़रूर सुनिएगा। दोनों गुफ्तगू सुनकर, दोनों पार्ट के मामलात को सुनकर आप फ़ैसला ख़ुद करें कि दलाइल कौन दे रहा था और कौन नहीं दे रहा था। खैर, आपसे गुजारिश है कि पूरी ऑडियो ज़रूर सुनें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दलाइल किसके बेहतर थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, 2 मिनट। हाँ, आवाज आ रही है क्या भाई? हाँ आवाज आ रही है। उनको बोलो ना नहीं, मेरे को वो कॉल करने के लिए। मैंने देख सुना ना, मसला ये है कि वो फोन मेरे काट के का भाग टाइम- गए हैं वो। नहीं नहीं, लाइन पे ही है वो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल पे जो डाल रहे हैं ना साजिद भाई, हाँ। तो दो मिनट का मौजूद रखेंगे। अगर वो आपके बीच में वो बोलेंगे मैं उसको उनको रोकूंगा और आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे, इसलिए वो मौजूद नहीं बने। इसलिए मेरा चैनल की बात है ना वो, इसलिए बोला। हाँ चलो चलो, किधर है वो? कहाँ गायब हो गए? कहाँ भाग गए थे फोन काट के मेरा? नहीं नहीं नहीं, लाइन पे है, रुको मैं बात कर रहा हूँ। 1 मिनट साजिद भाई, रुकिए आप। एक मिनट सुनो भाई, 1 मिनट सुनो। हेलो, साहब 2 मिनट रुकिए आप। साजिद भाई मेरे से कुछ बात कर रहे हैं, जलालुद्दीन साहब 2 मिनट रुकेंगे। जी साजिद भाई बोलिए। है क्या वो जलालुद्दीन? हाँ साहब है, कोई बदतमीजी नहीं करेगा भाई मोहब्बत से बात बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैं, बदतमीजी वो बंदा कर जी रहा जी है। बात जी, अभी नहीं करेंगे वो। खत्म नहीं हुई है। वो अभी से फतवा लगा रहा है, अभी से हुक्म लगा रहा है, तुम जी जी, काफिर हो गए, तुम शिया हो गए, तुम राफजी हो गए। नहीं उससे नहीं, राब्ता खाते हैं क्या? वो इस तरह से बात कर रहा है। वो एक इल्मी अभी गुफ्तगू देखो करना चाहता हूँ मैं, तो इस तरह से जी जी, अभी बदतमीजी पर सुनो। आ रहा है वो। शेख जलालुद्दीन साहब सब मैटर सॉरी है, अपने मौजू पे आए और मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब पे जाएंगी और मालूम पड़ेगी आपने की कौन कौन पे बात कर रहा है। ठीक है हाँ तो शेख जलालुद्दीन साहब। मौलाना जलालुद्दीन साहब, चलो अब आप मेरे सवाल का जवाब दो कि इमाम मेहदी अली सलाम नमाज पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई, हाँ। ऐसा नहीं। दो मिनट रखा जाएगा। अब मैं तो शुरू कर रहा हूँ ना मैं। की दलील देंगे। हजरत हाँ, अली अफजल है वो दलील देंगे और हजरत अबू बकर अफजल है मैं दलील दूंगा। हाँ जी जी, एक हाँ दलील शुरू साजिद भाई। अफजल होना, अफजल असफा होते हैं। मैंने दलील दिया, नफ्स मैंने दलील दिया, ये नहीं बोल सकते। मैंने आयत मुबाहिला की तिलावत किया पहली रिकॉर्डिंग में। मैंने बाकायदा कहा कि नफ्से नबी अगर कोई है, तमाम अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मौला अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम की ज़ात है। फिर आगे जो मैं उससे नतीजा निकालना चाहता था वो इन्होंने मुझे निकालने नहीं दिया। सेकंड चीज, इन्होंने एक दलील दिया कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और ये कहते हैं कि इमामत वही कर सकता है जो अफजल होता है ना। फिर इसके बाद हमने ये सवाल किया कि अगर इमामत वही कर सकता है जो अफजल होता है, तो बरोज़े क़यामत जब क़यामत नज़दीक होगी तो इमाम मेहदी अली सलाम का आना होगा, हज़रत इमाम मेहदी का आना होगा। इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, ईसा अलैहि सलाम उनकी इब्तिदा में पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो अब मेरे इनसे जवाब ये था कि बताएं कि इमाम मेहदी फिर ईसा अलैहि सलाम से अफजल है या नहीं है। जी आपका 2 मिनट हो गया पूरा। जब
शेख जलालुद्दीन साहब आप बोलिए और आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपका वक्त शुरू हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। 7 8 शुरू करिए शेख जलालुद्दीन, हो रहा है। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। मूसा भाई आप फोन काट दीजिए। मूसा भाई आप फोन काट दीजिए, ठीक है। आपको 8 और 9 मिनट के बाद में आपको वक्त दिया जाएगा। ये कौन सा नाटक हो रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मूसा भाई आप फोन काट दीजिए, ज्यादा लोग होने से जो है आवाज कम आती है, सही नहीं तो आता। पहले सोचना चाहिए था ना, ये कौन सी बात हो गई जब एक नहीं, पहली तुम गुफ्तगू बात हो में रही कब थी। आए? तुम जब उठा नहीं रहे थे। कौन नहीं उठा रहा था मूसा भाई फोन, कौन नहीं उठा रहा था, कौन नहीं उठा रहा था, कौन नहीं उठा रहा था, हाँ फोन नहीं उठा रहे कब थे, नहीं तो उठा रहा था, मैं ये बताओ। फोन तो भाई तुम के काट के रिकॉर्ड भागे, झूठ इतना बोलते हो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। शर्म करो यार, तुम लोगों ने तो एकदम कौम को बर्बाद करके छोड़ ही दिया है। अब झूठ पर भी झूठ बोलते हो तुम लोग। चेहरे पे दाढ़ी रख के, कुर्ता पैजामा पहन के, अपने आप को आलिम हाफिज कह के, शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हो, फोन काट के भागते हो और हम पे कहते हो कि हम फोन नहीं उठा रहे। ये जरा बताइए आप लाइन पे है कि नहीं। मूसा भाई को बोल रहा हूँ फोन काटने के लिए, काट भी नहीं रहा, बात भी नहीं, आवाज नहीं आ रही। मूसा भाई बोलिए। मुसा भाई आप फोन काट लीजिए, मैं हम दोनों बात कर रहे हैं। साजिद जी है और मतलब आप लोग 3-3 लोग आए हो साथ में? नहीं हम पर्सनल कुछ बात कर रहे थे। अच्छा सुनिए, अब मैं दलील दे रहा हूँ। अफजलियत पर बात हो रही है। बीच में नहीं बोलेंगे साजिद भाई, बीच में नहीं दावा बोलेंगे। है कि इमाम सबसे अफजल होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस पाक में फरमाया, तुम में से जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा इल्म है, उसको इमाम बनाओ। एक शख्स ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ एक छोटा लड़का है जो हमसे अच्छा किरात पढ़ता है, एक कम उम्र है, हमसे उम्र में कम है, लेकिन वो अच्छा पढ़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब किरात अच्छा पढ़ता है तो उसको इमाम बनाओ। अब कोई खूबी जिसके अंदर हो, इमाम बनाना चाहिए। और जब सब लोग मौजूद हो, उसमें सबसे अफजल को इमाम बनाना, ये अहले सुन्नत का उसूल है। अगर इस उसूल के तुम खिलाफ मानते हो कि अफजल होना जरूरी नहीं है, तो ये तुम्हारा अहले सुन्नत से ये भी इख्तिलाफ है। बहरहाल इमाम सबसे अफजल होते हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अफजल, उसके बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इजाजत देंगे, इजाजत अफजल ने इजाजत दिया, इसलिए इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को हुक्म दिया, अबू बकर नमाज पढ़ाए, तो हजरत अबू बकर ने अली से इजाजत नहीं ली। अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली, नमाज पढ़ाया। और यहाँ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी नहीं, क्या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने हुक्म दिया हो, फिर हुजूर अली ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत दिया हो। यहाँ इजाजत का मसला नहीं। और दूसरी हदीस में मुस्लिम शरीफ में है, या अल्लाहु वल मुमिनूना, कि अल्लाह भी नहीं मानेगा और मोमिनीन भी नहीं मानेंगे। अबू बकर के अलावा किसी और को अल्लाह भी नहीं मानेगा और मोमिनीन भी नहीं मानेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो इससे इजमाए उम्मत से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल होना साबित हुए। और अगर ये कहते हैं कि अबू बकर अफजल नहीं है, फिर भी सहाबा इकराम ने हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया, सहाबा इकराम की इजमाए उम्मत से खलीफा बनाया, तो सहाबा इकराम ने जुल्म किया। माज़अल्लाह, तुम ये कहना चाहते हो अगर सहाबा इकराम को तुम जालिम मानते हो, आदिल नहीं मानते, फिर भी तुम अहले सुन्नत से खारिज हो, क्योंकि अहले सुन्नत का इजमा है हजरत अबू बकर की अफजलियत पर। अब तुम बताओ, तुम भी इजमा साबित करो, कहीं से इजमा साबित करो। आपका टाइम हो गया, दो जगह इजमा साबित किया। आपका टाइम हो गया। साजिद भाई आप बोलिए। सबसे पहले अव्वल चीज, आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं आ रही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आ रही है। हाँ, तो इनसे जो मैंने सवाल किया था इमाम महदी के ताल्लुक से, इन्होंने कोई मुदल्लल जवाब नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने अपना ख्याल पेश किया है, समझे? ये अपनी राय पेश ना करें, क्योंकि जहाँ हदीस और कुरान हुज्जत होती है वहाँ अपनी राय हुज्जत नहीं बनानी चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़, इनसे यही मैं तलब करता हूँ कि मुझे जवाब दें कि अगर इमामत करने वाला अफजल है तो इमाम मेहदी ईसा से अफजल हुए कि नहीं हुए? अगर इमाम मेहदी अफजल नहीं है तो फिर हज़रत अबू बकर कैसे अफजल हो गए? और इसके अलावा इन्होंने जो भी दलाइल दिए, वो दलाइल जो है अगर उस पर बात की जाए तो बेशुमार हमारे पास भी ऐसे दलाइल अहले सुन्नत की ही कुतुब से जो साबित करती है कि मौला अली की ज़ात तमाम नबियों बादस नबी तमाम सहाबा से अफजल है।
अली शाह आलम इमामन कबीरा के बाद अज नबी शुद्ध बशीरन नज़ीरा, है ना। तो आयत मुबाहिला से जो मैं नतीजा निकालना चाहता था वो मैंने निकाला नहीं। मैं ये निकालना चाहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है ना। तो नबी का नफ्स और नबी के जिस्म से हर शय सारी कायनात से अफजल है। नबी का नफ्स मौला अली की ज़ात अनफुसना, ये जो मुफस्सिरीन ने कहा है कि अली है, तो इससे साबित हुआ पहली आयत से कि मौला अली तमाम सहाबा से अफजल है। अगर मौला अली को अफजल नहीं मानते तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी का जो नफ्स है वो फिर अफजल नहीं रहा। तो अब या तो इसका ये रद्द करके बताएं कि नबी ने अली को जो नफ्स कहा, और सॉरी अल्लाह ने तो कहा है, लेकिन नबी ने मौला अली को ही अपना नफ्स मैदान मुबाहिला में जाहिर किया कि ये मेरा नफ्स है ना। वो आयत से साबित हो गया। आपकी बात नहीं, अभी कहाँ हुई है, अभी तो बोलो, 1 मिनट और बोलो। हाँ, तो ये नतीजा मैंने निकाला कि मौला अली अफजल हो गए, हजरत अबू बकर ही नहीं तमाम सहाबा से अफजल हो गए। जी हाँ, तो अब इसके रद्द में मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। और दूसरी चीज मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो कहते हैं कि अहले सुन्नत से खारिज, अहले सुन्नत से खारिज, अहले सुन्नत से खारिज, क्या ये अहले सुन्नत को 4 और 5 किताबें ही समझते हैं? अहले सुन्नत तो समंदर है, बेशुमार उसमें मसाइल है, इल्म है, बहुत सारे मामलात है, बहुत सारी कुतुब है, बहुत सारे आइमा है, बहुत सारे अकवाल है। उन सबको पढ़ना, समझना, नतीजा निकालना भी तो लाजमी है ना। ये जो बेतुकी बात करते हैं ना, इससे मुझे बुरा लगता है कि डायरेक्टली कहते हैं कि सुन्नियत से खारिज। इनके बाप का ठेका है क्या अहले सुन्नत का? सेकंड रहा आपके पास। हाँ, बात हो गई, वक्त हो गई। हाँ, तो बात हो गई। चलो मैं यही कहता हूँ। हाँ, चलो। अनफुसाना से अफजल कहीं से साबित नहीं होता, लेकिन कुरान से अत्का अफजल साबित होता है। जो अत्का होता है वो अफजल होता है। अत्का का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा मुत्तकी। और कुरान में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे बड़ा मुत्तकी फरमाया। वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरदा। इस आयत की तफसीर में मैं ये साजिद जो है, मौलवी साजिद, इनको मैंने भेजा हूँ, अभी व्हाट्सएप खोलकर देख ले। तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं, अजमाउल मुफस्सिरून मिन्ना अला अन्नल मुरादा मिन्हु अबा बकरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है। और 3 चीजें इस्लाम में, 4 चीजें हैं दलील हमारे लिए। अहले सुन्नत के 4 मुअतबर दलील है। एक है कुरान, दूसरा है हदीस मुतवातिरा, और तीसरा है इजमा, और एक है क़ियास शरई। ये 4 दलील है। तीसरी दलील इजमा। इजमा का मुनकिर भी अहले सुन्नत से खारिज होता है, बदअकीदा, गुमराह, बद्दीन होता है। अब ये इजमा मुराद है। इजमा मैं दिखा दिया इजमा। और ये जो सुन्नी कहते हैं खुद को, किसी भी सुन्नी किताब से इजमा दिखा दे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं बल्कि अली अफजल है, इसका इजमा हुआ है। और अगर ये अपने सिर्फ क़ियास, गैर शरई क़ियास के जरिया से कह रहा है कि अनफुसाना से अली मुराद है और अनफुसाना अफजल होते हैं, अनफुसाना अगर अफजल होते हैं तो फातिमा को अफजल मानना पड़ेगा, क्योंकि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरे कलीजे के टुकड़े है। हाँ, नहीं तो बेशक हम मानते हैं कि अहले बैत तमाम सहाबा से अफजल फातिमा अफजल है कि अली अफजल है? रूल्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो। फातिमा अफजल है या अली अफजल है मानना, फाइनल करना पड़ेगा। अली अफजल नहीं हो सकते, फिर हजरत फातिमा अफजल होंगी। जी शेख साहब आपका टाइम हो अली गया। से भी अफजल फातिमा होंगे, इसकी दलील दो। शेख साहब आपका टाइम हो गया, आप बोलिए। मौलवी साहब साजिद भाई बोलिए। हाँ, सबसे पहली चीज़ इन्होंने जो बात कही है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, कि ये मतलब साजिद अशरफ कंफर्म करे कि जनाब फातिमा अफजल हुई आयत मुबाहिला के तहत या मौला अली अफजल हुए। भाई हम तो ये कहते हैं कि पंजतन या अहले बैत जो है बादस नबी तमाम सहाबा से सारी कायनात से अफजल है। हमारा खुला मौक़िफ़ ये है। हम यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि पंजतन में फ़ला अफजल है, फ़ला अफजल है, फ़ला अफजल। हम डायरेक्टली ये कहते हैं ये पंजतन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम, ये 5 शख्सियत अफजल है। क्योंकि
भाई खसाइस अली में इमाम निसाई ने जो अहादीस कोड किया है अहले बैत के ताल्लुक से, मौला अली की ज़ात के ताल्लुक से, आप लोग भी अहले इल्म में जान सकते हैं। कभी नबी ने वो इमाम हुसैन के बारे में कहा कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। कभी इमाम हसन के बारे में कहा कि हसन भी मुझसे है, मैं हसन से हूँ। कभी मौला अली के लिए कहा कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। कभी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए कहा कि फ़ातिमा ज़हरा जो है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो फ़ज़ाइल है ना, ये सारे फ़ज़ाइल ये नबी की ज़ात से जुड़े हुए हैं। और नबी की ज़ात से जुड़ी हुई चीज़, नबी की ज़ात से हर शय सारी कायनात से मुमताज़ है ना। अब मैं एक दलील पेश करूँगा कि जो लोग कहते हैं कि हज़रत अबू बकर अफजल है, मैं अहले सुन्नत की किताब से वो दलील पेश करने लगा हूँ मैं। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना बरोबर? जी जी, आ रही है। वो जलालुद्दीन साहब को आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, बोलो। हाँ, बोलते क्योंकि रहो। सही बुखारी से ना मौला अली पर हज़रत अबू बकर की जी, जी। अफ़ज़लियत वाली हदीस का जो है ना वो ज़ईफ़ होना मैं साबित करना चाहता हूँ मैं सबसे पहले। जी सही जी बुखारी की दूसरी जिल्द है, वो इंशाअल्लाह मैं सारा ये जो मैंने जो रेफरेंस पेश करूँगा, मैं रिकॉर्डिंग जब मैं डालूँगा तो उसमें मैं सब ऐड करते चले जाऊँगा, उसमें पब्लिक देख लेगी। सही जी बुखारी जी की दूसरी जिल्द में सफ़े नंबर 383 पर, रकम नंबर जो है 868 पर, इंटरनेशनल जो हदीस नंबर है वो 3671 है। ये रिवायत है। हाँ, और हद्दसना मोहम्मद इब्न कसीर अखबरना सुफियान हद्दसना जामिअ इब्न अबी राशिदिन हद्दसना अबू याला अन मोहम्मद इब्न अल हनफिया क़ाल क़ुल्तु लि अबी अय्युहन्नासु खैरु बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर क़ुल्तु सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उमर व खशीतु अन यक़ूल उस्मान क़ुल्तु सुम्मा अंत क़ाल मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। अब तर्जुमा भी कर देता हूँ, शायद मौलाना जलालुद्दीन को समझ में ना आया हो। मौलाना अब्दुल अरे हकीम तुमसे अच्छा खान समझ में आता है। शाहजहाँपुरी ने तुम तर्जुमा किया है अपनी इसका। बात पहले पेश करो। देखो बीच में मत बोलो। तुमसे मौलाना ज्यादा अब्दुल समझ में आता हकीम है खान, तुम्हारे। अरे नहीं, तुम ऐसे कैसे तर्जुमा कह दिया करने कि दो। जलालुद्दीन को मौलाना समझ में नहीं अब्दुल आ रहा हकीम हो। खान शाहजहाँपुरी ने तर्जुमा किया है कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली से दरियाफ़्त किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो जवाब आया कि हज़रत अबू बकर। मैंने पूछा फिर कौन? फिर यही जवाब आया हज़रत उमर। और मैं हज़रत उस्मान का नाम लेने से डरा तो मैंने पूछा फिर आप हैं? फिर हज़रत अली ने कहा मैं नहीं बल्कि मुसलमानों में से एक और शख्स है। अब ये हदीस तो बुखारी शरीफ की है, लेकिन अब इस पर मैं थोड़ा सा और वजाहत करना चाहूँगा। इस हदीस में लफ्ज़ खैर का तर्जुमा है, जो मैंने इबारत पढ़ा है उसमें खैर का तर्जुमा है। कुछ लोग अफजल करते हैं और फिर इस हदीस से हज़रत अबू बकर की अफजलियत साबित करते हैं, जबकि इस हदीस के पहले रावी मोहम्मद बिन कसीर के सच्चे होने पर इख्तलाफ है। अब इस पर भी बात ज़रूरी है, क्योंकि जब बात कहते हैं कि सही बुखारी की हदीस भी पेश किया जाता है कि हज़रत अबू बकर अफजल है ना। तो अब मैं ज़रा सा थोड़ा टाइम भी मैं 2-3 मिनट ज़्यादा लूँगा, फिर मौलाना जलालुद्दीन क्या नाम है ये भी ले लें चलेगा, क्योंकि मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकूँ। ठीक है, तो अफजलियत साबित करते हैं, जबकि इस हदीस के पहले रावी मोहम्मद बिन कसीर के सच्चे होने पर इख्तलाफ है, जैसा कि इसके बारे में अस्मा और रिजाल की जो किताब है उसमें मिलता जुलता बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। जैसे इमाम शमसुद्दीन ज़हबी की किताब है अल कासिफ़ी मारिफती मिन रिवायत फिल अल कुतुब आला सित्ता की दूसरी जिल्द में सफ़े नंबर 2, अभी मेरे जहन में थोड़ा कम आ रहा है, 213। हाँ, और जो इसका रकम नंबर है 5127 के हाशिए पर मोहम्मद बिन कसीर के बारे में इमाम आपका टाइम हो गया भाई, बुरहानुद्दीन। कितना टाइम बोलोगे आप? नहीं, थोड़ा टाइम मैं अच्छा, लूँगा, वो फिर ये बात भी ले खत्म चलेगा। करो। ये बात लोग खत्म हैं। करो ना भाई, आपका टाइम होके जा रहा है ना नहीं भाई। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना 3 मिनट से ऊपर गया 2 आपका मिनट में टाइम। ज़्यादा ले लूँगा, फिर वो भी 2 जी मिनट ज़्यादा ले ले, जी जी क्योंकि जी बात सर, चलिए आगे जितनी बढ़ेगी थोड़ा टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि दलाइल नहीं भी नहीं, तो देना है ना। मुख्तसर करो, बात मुख्तसर जल्दी करो। जल्दी करो, दूसरे टाइम पे बोल दो ना। ना फिर हाँ मज़ा चलो, नहीं आएगा बात ना। ये एक है। दलील तो मुझे रखने दो। अदीनो हदीस, मैंने ये हदीस हदीस पढ़ देना दिया, ही अब इनका हदीस को भेजा है। जरा अरे जरो यार, बात तादील वही जिन है। मुहद्दिसीन ने किया उस पर भी तो बात करने दो यार। नहीं, तुमने मैंने अफजलियत की दलील कौन सी दी? ये हदीस मैंने दलील नहीं दी। जिस हदीस को तुम अफजलियत की दलील देकर उसका तुम खुद दलील दे रहे हो, तुम खुद रद्द कर रहे हो। मैं ये दलील दलील नहीं तो दे मैं रहा हूँ। देता। मैं दलील नहीं दे रहा हूँ। अफजलियत का दावा। मैं दलील दे रहा हूँ। मैं
तो उन तुम दलाइलों क्यों को रद्द कर रहा हूँ जो आप लोगों की तरफ से आया जाता है। पेश करते हैं बोल के तुमने पेश करके दलील रद्द कर रहे हो। अब इनको खामोश कराइए जरा। मैं रद्द नहीं कर रहा हूँ, मैं रद्द नहीं कर रहा हूँ। आप देखो बात मुकम्मल होने नहीं दोगे तो फिर मजा कैसे आएगा? बात होने दो। गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मिनट साबित भाई रुकिए, इनको खामोश कराइए। साबित भाई देखिए अच्छी सी गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुनने में भी मेरे को भी, और मुझे लगता है कि आप बहुत काबिल बंदे हैं और अच्छी से सुनिए बात हो और अच्छे रही से पेश है आए। अबू बकर अरे रज़ी अल्लाह जलालुद्दीन तआला साहब की जरा चुप अफजलियत पर। रहोगे? मैं हजरत अबू बकर की अफजलियत पे जो हदीस बुखारी में आई है तुम उस पर हदीस जो जरो तुमने पेश तादील हुई किया, है उलमा अहले बात सुन्नत के खामोशी से नजदीक सुनो में मेरी क्या बात, है उस मेरी पर बात बात मैं क्या करना कहना चाहता हूँ। चाहता हूँ, और मैं खामोशी कह से रहा सुनो। हूँ कि 3-4 मिनट अगर नहीं, ज्यादा तुमको होता है तुम तो फोन होने पर दिया बात फोन जाए। किए आप और भी उसका टाइम कोई ज्यादा लो, नतीजा नहीं निकला। आप भी ज्यादा टाइम लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। बोलो सदीक क्या भाई जरा बोलते हैं? खामोश कराया इनको। आप रुकिए ना साजिद भाई यहाँ पे हाँ, कुत्ते चिल्ला रहे मैं हैं, बोल रहा आप बीच बोल में रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए, बीच में बात नहीं आप होनी बीच में चाहिए। नहीं बोले, यहाँ आप बीच में नहीं बोले, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। साजिद भाई हाँ। आप थोड़ा रुकिए, ठीक है? नहीं, आपका नाम क्या है भाई? जो पीछे आप आए हो, आपका नाम क्या है? बात सादिक। हो रही है आपका नाम सादिक है? अफजलियत की, अफजलियत की हेलो दलील। हेलो, हाँ वो कहाँ जी। वो दूसरे बंदे कहाँ गए? हाँ मैं दूसरे सदीक भाई बंदे। कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मुझे अपनी दलील रखने दो। नहीं, तुम्हारी दलील तुम तो अफजलियत अरे की जो रुको दलील ना तुम यार, बोल रहे तुमने हैं जब अहले उनको सुन्नत के बीच में बारे में, वकालत के लिए मैं रखा हुआ है तो कम से कम जरा उनसे तो समझने दो बात मैं तो। जो दलील पेश कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की हजारों दलील है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास दलील भी अहले दूंगा सुन्नत तुम की मेरे हजारों दलील दलील पे रद्द है, करना। मैंने जो हदीस हमारे पास दलील भी है, नहीं लेकिन दिया, हमारी दलील उस को हदीस को हजरात तुम दलील मोहतरम बना आप के खुद देख सकते हो। खुद रद्द कर ये रहे लोग हो। दलील सुनते नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि टाइम अगर ज्यादा तुम होता है दलील तो देने के आप भी लायक बात टाइम ले नहीं लो, कर रहे हो। आप सदीक भी भाई, टाइम ले लो, मैं मना नहीं आप कर जरा रहा। इनको आप भी रोकिए, टाइम ले लो। बोलने अगर दीजिए मेरी इनको। गुफ्तगू 5 साजिद मिनट भाई की आप होती रुकिए है ना, तो आप भी 5 मिनट साजिद भाई गुफ्तगू करो। आप 3-4 रुकिए। मिनट लिया और मुझे बोलने नहीं दे रहे। 3-4 ये मिनट लिया, गलत बोलने बात है। नहीं दे जब मैं रहे। कह रहा हूँ कि जितना मिनट अगर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बात जितनी आगे बढ़ेगी तो तुम खुद दलाइल में मुकाला उतना कर रहे वक्त हो, भी खुद नहीं जाएगा। बोल पा रहे हो तुम। क्योंकि कोई हदीस पेश करेंगे तो उस हदीस जब पे तुम जरूर हदीस तादील पेश पर भी कर बात रहे की हो, जाएगी। हदीस के बारे में जरा सुन लो तुम जरा। तुम पूरे हदीस पेश करना, लेकिन बात ये आप एक सुनो। लोग बोलने दिए। अब बोलने नहीं दे रहे मुझे। हजरत अब तुम दोबारा तुम्हारी बारी में पेश करना। नहीं सुनो तो बात। ऐसा नहीं होता ना, एक दलील मुझे रखने दो ना अच्छे से। एक दलील तो तुम रख रहे हो, कौन सी हाँ, दलील रखो, रख रहे हो? मैं वो बोलता हूँ ना, रखो। सुनो। हाँ 1 मिनट है आपको, एक हदीस तुमको पूरा बोलने दिया जाएगा जिसमें ये हो कि हजरत अली अफजल है। वो भी हजरत पेश अली करूंगा मैं वो भी अफजल पेश है। करूंगा मैं। मैं ये पेश कह रहा हूँ करो कि ये मैं एक और हदीस पेश तुम रख रहा हूँ। अहले सुन्नत की मैं एक दलील हदीस पेश को कर सामने रहे रख हो। रहा हूँ और अहले उस हदीस सुन्नत की की जरूर दलील तादील पर बात कर हजरत रहा हूँ। अबू बकर पहले मुझे अपनी बात कर लेने दो, बोलने ही नहीं दे रहा मुझे है। कर लेने दो अपनी बात। इसके बारे में मैं खामोश नहीं, मुझे रहा, ये कर बोलने लेने दो नहीं दे अपनी रहा है बात। मुझे। मैं जो अपनी दलील को रख दूंगा, फिर जब तुम टाइम लो ना, जितना जितना मैंने टाइम लिया लो, मैं मना नहीं करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, बोल लो। चलो जहाँ से बोले वहाँ से आगे बोलो। तो जो मैंने हदीस पेश किया था इस हदीस में लफ्ज़ खैर का तर्जुमा कुछ लोग अफजल करते हैं और फिर इस तरह हदीस से हज़रत अबू बकर की अफजलियत साबित करते हैं, जबकि इस हदीस के पहले रावी मोहम्मद बिन कसीर के सच्चे होने पर इख्तलाफ है। जैसा कि इसके बारे में इल्म रिजाल की जो किताबें हैं उसमें कुछ इस तरह से भी मिलता है। उस रावी के बारे में इमाम शमसुद्दीन ज़हबी की किताब अल काशिफ फ़ी मारिफत मिन रिवायतहू फ़िल अल कुतुब आला सित्ता की दूसरी जिल्द में सफ़े नंबर 213 रकम नंबर जो है 5127 के हाशिए पर मोहम्मद बिन कसीर के बारे में इमाम बुरहानुद्दीन अबी अल वफ़ा इब्राहिम बिन मोहम्मद सिब्त इब्न अज़मी अल हलबी मुतवफ़ा 841 हिजरी ने लिखा है कि इमाम इब्न मोइन ने मोहम्मद बिन कसीर अल फहरी को बहुत ही ज़ईफ़ कहा है। अब दूसरी चीज़ देखो, एक इमाम ने तो उस रावी को ज़ईफ़ बता दिया और दूसरे इमाम अल अज़ली मुतवफ़ा 261 हिजरी ने मारिफत, अभी मेरे को किताब का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने रखा है, हाँ, मारिफत उस सिकात की दूसरी जिल्द में सफ़े नंबर 351 पर रकम नंबर 1639 के तहत मोहम्मद बिन कसीर के बारे में लिखा है कि ये बसरी है और सुफियान सूरी से ज़ईफ़ रिवायत नकल करता है, जबकि बुखारी की इस रिवायत में मोहम्मद बिन कसीर ने सुफियान सूरी से ही रिवायत नकल किया है, तो जाहिर है कि ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। और तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्मा और रिजाल की 8वीं जिल्द में सफ़े नंबर 265
पर भी यही बात लिखी है। मैं चलो अब जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। और मीज़ानुल एतदाल की 6ठी जिल्द में सफ़े नंबर 312 पर रकम नंबर है 8105 के तहत इसके बारे में भी यही जिक्र है। तो इस हदीस के बारे में जो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर अफजल है, तो इस रावी को तमाम मुहद्दिसीन ने, जो भी मैंने 3 से 4 मैंने नाम भी जिक्र किया, किताब का भी जिक्र किया, उन आलिमों ने तो इस रावी को ज़ईफ़ बता दिया। तो पता चला कि हज़रत अबू बकर वाली जो रिवायत है कि हज़रत अबू बकर अफजल है, वो सरासर ज़ईफ़ रिवायत है। दूसरी चीज़, जो मौलाना जलालुद्दीन जो दलील दे रहे हैं ना, वो सराहतन दलील नहीं है, वो कयासन दलील है। अब आगे बात करें। अच्छा, जो हदीस इन्होंने, देखिए बात बहस हो रही है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत की मैंने कौन सी दलील दी? मैंने दलील दी कि तमाम सहाबा के इमाम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के सामने बने। एक नमाज नहीं, 17 नमाज हजरत अबू बकर इमाम, और इमाम तमाम मुक्तदियों में, तमाम मुसल्लियों में, सब में इमाम अफजल होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद भी फरमाया सहाबा किराम को कि तुम में से जो सबसे अफजल हो, सबसे बेहतर हो, उसको इमाम बनाया जाए। तो सहाबा किराम ने नबी के वफात के बाद भी अबू बकर को दीन और दुनिया हर एतबार से, दुनियावी हुकूमत के भी इमाम बनाए और दीनी मुसल्ले पर भी, नमाज के मुसल्ले पर भी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाए। तो इमाम अफजल होते हैं, ये इजमाई मजमूई दलील। और जो हदीस मैंने कुरान की तफसीर पेश किया, तफसीर कबीर, अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि, साफ लफ्जों में इजमा लिखा हुआ है यह। और इजमा का मुनकिर गुमराह बद्दीन होते हैं, इजमा का मुनकिर गुमराह बद्दीन होते हैं। यह साबित हो गया कि जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत का इनकार करे वो गुमराह बद्दीन है। और तीसरी बात, इसने जो हदीस पेश किया, एक हदीस ये पेश किया कि लहमु का लहमी, दमु का दमी, जिल्दु का जिल्दी। तो ऐ अली, तू मेरा जो तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा चमड़ा मेरा चमड़ा। यानी ये जो हदीस पेश किया है, ये हदीस शिया राफियों की किताब के हैं, सुन्नियों की किताब के नहीं है। और सही, ये हदीस अगर सही साबित कर दे, 1 लाख रुपया कैश गिन के दूंगा मैं, 1 लाख रुपया का इनाम। ये साजिद मौलवी को 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये जो शुरू में पेश किया था क्या अली, तेरा चमड़ा मेरा चमड़ा, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, यह हदीस पेश किया था। और ये मैंने पूछा था कि फातिमा अफजल है या अली अफजल है, क्योंकि फातिमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तू मेरे कलीजे का टुकड़ा है। हाँ, जब खुले तौर पर नफ्स से, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान में ये नहीं कहा कि अली तू मेरा नफ्स है, ये कुरान की आयत की ये लोग तफसीर बयान कर रहे हैं, नाम यहाँ पर नहीं है। लेकिन फातिमा का डायरेक्ट नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे कलीजा है। तो अली से भी अफजल फातिमा है, यह अगर इससे अगर इस्तेदलाल किया जाए। लेकिन अहले सुन्नत इस पर, अहले सुन्नत का इजमा है कि यहाँ पर जो नफ्स है, नफ्स वो मुराद नहीं है जो शिया राफिदी लेते हैं या दूसरे लोग लेते हैं। नफ्स और कलीजा से मुराद यहाँ मोहब्बत मुराद है, यहाँ पर अफजल मुराद ही नहीं है। हाँ, अफजल वो मुराद है जो सहाबा इकराम के सामने हुजूर ने इमाम बनाया, तो इमाम अफजल है। और अजमाउल मुफस्सिरून, जो कुरान की आयत पढ़ा, वह सयुजन्नबुल अत्क़ा। और यहाँ इन्होंने कहा कि पंजतन पाक को हम अफजल मानते हैं। अब पंजतन पाक जब 5 है, 5 में से किसको सबसे अफजल मानते हो? उसका जवाब तुमने नहीं दिया, खा गए, हलवा समझकर खा गए उसको। अब तुम इसका जवाब दो कि अली अफजल है या फातिमा अफजल है। अगर तुम्हारे नजदीक अली अफजल है, फिर तुम्हारे दलील तुम खुद रद्द किए हो। और इजमा, मैंने कहा कि इजमा साबित करो, जैसा मैंने तफसीर कबीर से इजमा साबित किया, तुम किसी भी तफसीर से अली की अफजलियत पर इजमा साबित करो, बात खलास। और तुम खुद एक हदीस तुम खुद पेश कर रहे हो, अहले सुन्नत जिसको अफजलियत की दलील पेश करते हैं और उसका रद्द करने में, ज़ईफ कहने में लगे हुए हो। उस हदीस को तो मैंने पेश भी नहीं किया। मैं बहुत बेशुमार हदीस है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आवाज़ सुने कि हजरत उमर खड़े हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, या अल्लाह अल मुमिनून
ये अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मोमिन भी बर्दाश्त नहीं करेगा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के अलावा दूसरे की आवाज़ को। उमर को भी बर्दाश्त नहीं किया कि अबू बकर के अलावा उमर भी मुसल्ले पर आए, अबू बकर के होते हुए अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम शरीफ में या अल्लाहु अल मोमिनून, अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मोमिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो इससे साबित होता है अबू बकर की अफजलियत के अलावा किसी की अफजलियत अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता, मोमिनीन भी बर्दाश्त नहीं करता। तो लेकिन ये अल्लाह और मोमिनीन के जो दुश्मन होते हैं वो इसको फैलाने में लगे हुए हैं। अहले सुन्नत के इजमा साबित करो, ये मेरा दावा है, ये मेरा तुमसे डिमांड है। तुम इसके अलावा तो इधर उधर की बात मत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन साहब हमेशा एक मिनट साहब, क्या हुआ? जो मौलाना साहब ने जो अभी हदीस पेश की है ना, हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अभी आप उनका रद्द करके बताए ना। आप दूसरी बात कर रहे हैं ना, वो कुछ कर रहे हैं, आप कुछ दूसरी कर रहे हैं। ना 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 ना, मैं काम कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे खामोश होके सुनो। आप यहाँ पर वकालत मत करो, आप वकालत मत करो, आप खामोश रहो। मैं उनसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि वो जो इमामत कर रहे हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर इमामत को आप अफजलियत की दलील बनाते हो तो इमाम मेहदी को ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल मानते हो कि नहीं मानते हो? ये जवाब अभी तक नहीं दिया इन्होंने। इनका खोखला और दल्ला जवाब था। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। उस हदीस में खुद जवाब देखो है। मोहतरम सामीन, मैं पूरी बात सुनता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो ये मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। ये तो जमाने से रहा है कि हक की बात को हमेशा से दबाया और छुपाया जाता है। ये देखो हजरात मोहतरम, आप देख सकते हो, हजरात मोहतरम आप देख सकते हो किस तरह से मेरी आवाज़ दबा रहे हैं। मैं जब बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो, नहीं बोलने दे रहा। आवाज को नहीं छुपा रहे, शेख साहब सुनिए आप भी, ठीक है, बोलिए। मैं सबर से सुना ना आपकी बात। आपने हमें अल्लाह रसूल का दुश्मन बनाया, हमने सुना ना, बीच में नहीं बोला ना। नहीं, आप बीच में नहीं बोल रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि भाई वो हदीस भेजो, ऐसा बोल रहे हो। वो ठीक है, बस अब छोड़ दो। अभी इन्होंने भी कुछ चीजें बताई इधर उधर की, मैंने उस पर कहा कि मुझे दलील दो, क्योंकि हमें भी पता है एक आलिम वो भी, एक आलिम हम भी है। एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो। वो भी आलिम है, आप भी हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे, हम भी आलिम है ना। यहाँ पर अगर कोई ऐसी हदीस पेश की जाती है जो उर्फ आम में मशहूर है, जाहिलों को भी पता है, तो अब उस पर मैं, अभी जिस तरह से इन्होंने भी कुछ चीजें पेश की, मैं तो नहीं बोला कि दलील दो, साबित करो, क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि हाँ ये लिखी हुई है, मुझे पता है, मेरे इल्म में है, तो मैं काहे को पूछूं? जो मेरे चीज में नहीं होगी वो मैं कहूंगा। अब इनके इल्म में शायद ये नहीं है कि इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। अब मदरसे में अगर पढ़ा होता इन्होंने तो शायद कि ये बात आज करते ही नहीं। आप भेज दो, बात खत्म हो जाएगी। तो वो तो मेरी मर्जी ना, जब मैं अपलोड करूंगा ये। और ये तो क्या बोले आप? क्या किए आप? हंसे आप भेजो। गलती मत करना, ये हंसने की गलती, हंसने की मत करना। आप दो लोग एक फिक्र और एक फिरके के लोग सब जमा हो गए हो और आ गए हो इस तरह से हमारा मजाक उड़ाने। काका उड़ाने आए हो, इधर दलाइल लेने आए हो या काका उड़ाने आए हो? हम हंसे? मैंने मना किया? मैंने पहले ही चीज कह दिया कि मैं सारे दलाइल तब मैं यूट्यूब पे स्क्रीन पे रख दूंगा। पहले तो मेरा जवाब दो कि इमाम मेहदी अफजल होंगे या ईसा अलैहिस्सलाम अफजल होंगे? और तुमने इमाम मेहदी अफजल होंगे या ईसा अलैहिस्सलाम अफजल होंगे? हजरत मोहतरम आप देखो, ये कहता है कि इमामत वही कर सकता है जो अफजल होता है। इमाम मेहदी अफजल है कि नहीं, अभी तक ये बता नहीं पाया, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुद इमामत करेंगे और उनके इक्तिदा में तो एक नबी नमाज पढ़ेगा। तुम बोल रहे हो, बोल लिए तो खामोश हो जाओ, मैं बोलता हूँ। ना 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 ना, मैं बोला कहाँ हूँ मैं? नहीं, आप बोलिए, एक मिनट। मेरे सवाल का जवाब तुमने दिया नहीं है। दूसरी चीज, उनको बोलने दियो, उनको 2 मिनट दिए यार ये कौन सी यार तुम लोग की हरकत है? एक काम करो ना, जो तुम थर्ड वाले हो ना, सादिक नाम है ना, तुम यहाँ से जाओ, हम दोनों बात करते हैं, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम रहकर भी तुम्हारा फायदा नहीं है। तुम एक तरफा गुफ्तगू कर रहे हो, तुम्हारे मसलक का वो है, तो इसका मतलब आप तुम उसकी तरफ से बात करोगे। उनको बोलने दीजिए। देखो मेरी बात चल रही है, लेकिन अभी वो दलाइल दे रहा है। वो इतना बकलोल आदमी है, इस तरह से गुफ्तगू करेगा, मुनाजरा करेगा। तुम हनफी हो ना, तुम जब सुन्नी हो, हनफी हो, तो हनफियों की दलील भी नहीं मानते। और देखो ये बंदा मेरी बात नहीं, हजरत मोहतरम आप देखो, इतना बड़ा जाहिल इब्ने जाहिल आदमी है ये। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो,
मेरे दलाइल को देख लो, तब कोई हुक्म लगाओ। लेकिन ये बदबख्त, ये गंदा आदमी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपने साथ ऐसे बंदे को लेकर आया जो इसकी तरफदारी करे, इसका सपोर्ट करे। हम किसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे दुनिया देखेगी अभी, जब ये ऑडियो जब पब्लिक सुनेगी खुद समझ जाएगी कि आप दोनों मिलके यहाँ पर आए हो मजाक करने। दलील चाहिए तो दलील लो, अगर दलील होना चाहते हो तो वो भी बताओ। अच्छा, तुम दलील दे दिए तुमने? हाँ, तुम दलील दिए? दलील अबे बोलने दोगे तब ना, दलील बोलने दोगे तब ना। मैं जो मैं खुराफात बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं जलालुद्दीन की तरह जहालत नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इल्मी गुफ्तगू हो। इसके बाद है नहीं कुछ, ये इमाम मेहदी की हजरात मोहतरम देखो, आप सुन रहे हो कि अभी तक इसने जवाब नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की इजाजत लेकर इमामत किया। बात यहाँ पे इजाजत खिलाफत की नहीं है, जी इनको बात इजाजत खिलाफत की नहीं है। जलालुद्दीन जाहिल इब्ने कसीर, मेरे को बताओ इमामत को अगर अफजलियत की दलील बनाते हो तो इमाम मेहदी ईसा से अफजल हो। हजरात मोहतरम, आप इस जाहिल की गुफ्तगू को सुनो जो कितना बड़ा जाहिल है। इनके मसलक में यही सिखाया जाता है, ज़कात, फितरा, सदका, खैरात, भीख मांग कर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन 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 जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पाया। एक मेरा छोटा सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, और ये दूसरा यहाँ पर आ गया उसकी दलाली करने, दूसरा दलाली करने आ गया है। नहीं जलालुद्दीन का हलाला करने आया है। जलालुद्दीन का हलाला करने आया है यहाँ पर। एक मिनट, आपने साजिद भाई, आप अपने आप को मौलवी बोला, आपको शर्म आना चाहिए। तुमको शर्म आना चाहिए, तुमको शर्म आना चाहिए। तुम हंसे क्यों, तुम खामोश क्यों नहीं हो? तुम दलाली क्यों कर रहे हो? तुम दलाली क्यों कर रहे हो? तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो दलाली, दलाली तुम कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो। रूहानी आलिम दलाली मत करो। दलाली करके मैंने कोई 500 दिया? अरे 500 क्या भरोसा, तुम लोग की जिंदगी साला फितर ज़कात पे गुजर जाती है, तुम लोग को क्या 500 से क्या लेना देना। अच्छा जलालुद्दीन साहब, तुम मेरे को सवाल का जवाब दो कि इमाम मेहदी अफजल है कि नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम से? इमाम मेहदी अफजल है कि नहीं है? देखो इनके पास कुछ नहीं है, बस इधर उधर की बातें हैं, क्योंकि मैं दलील देना चाहता हूँ, मेरी दलील ये लोग सुनना नहीं चाहते। चलिए खामोश हो जाइए। हाँ, इमाम मेहदी अफजल है कि नहीं है बताओ ईसा अलैहिस्सलाम से। हाँ ठीक, हाँ खामोश हो जाओ। क्या खामोश हो जाओ? बात नहीं करनी। इमाम मेहदी अब बोलकर सवाल पूछे, जवाब नहीं लोगे तो खामोश हो जाओ, बोल रहे हो ना। खामोश रहो, खामोश रहो, मैं जवाब देता हूँ। चलो दे दो। अब तुम मदरसे में तुम पढ़ा, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। इमाम मेहदी अफजल है कि नहीं है, अफजल है कि नहीं, ये मेरा जवाब मेरे को चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। किससे? ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। हाँ, फिर इमाम मेहदी इमामत क्यों करेंगे? हाँ, उसका ही जवाब दे रहा हूँ। अभी तुम पूछ रहे, जब मैं बोल दिया ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है, फिर इमाम मेहदी इमामत करेंगे, फिर इमाम मेहदी इमाम कैसे हुए? इसका जवाब लॉजिक जवाब ये है कि जब तुम तालीम ले रहे हो, तुम्हारे उस्ताद तुमसे अफजल है, तुम्हारे उस्ताद तुमसे अफजल है। अरे इधर अब तालिब इल्म और उस्ताद का क्या लेना देना? यहाँ पे तालिब इल्म और उस्ताद का क्या लेना देना? हाँ, क्यों ऐसा ही ईसा अलैहिस्सलाम ना 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 ना, यहाँ पर इमामत की दलील मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये बेतुका जवाब नहीं चलेगा, इमामत करेंगे, बेतुका जवाब नहीं चलेगा, बेतुका जवाब नहीं चलेगा, नहीं दी, बेतुका जवाब नहीं चलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इक्तिदा में, मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। फर्क है, दोनों जगह फर्क है। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे ना। देकर जब इमाम को आगे करेंगे तो इमाम अफजल है ना? इमाम अफजल है क्या नहीं? अफजल कौन है, मफजूल कौन है, पहले ये तुम कंफर्म करो। अफजल कौन है, मफजूल कौन है, ये कंफर्म करो। अरे अफजल कौन है, मफजूल कौन है, कंफर्म करो। अफजल है और मफजूल कौन हुआ? मफजूल इमाम मेहदी हुए। तो मोहतरम सामीन देखो, ये अपने ही दलील से और अपनी दलील को रद्द करता हुआ नजर आ गया और ये हार गया मुनाजरा। इसने पहले कहा था कि इमामत करने वाला अफजल होता है और जो पीछे पड़ते हैं वो मफजूल होते हैं। तो गोया कि हजरत अबू बकर अफजल नहीं हुए, अफजल नहीं हुए हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर अफजल नहीं हुए। और एक चीज इन्होंने जलालुद्दीन साहब ने हवाला दिया,
शेख जो ये धागे बांधने वाला है और धागे घोड़े कब्र परस्त है, ये नहीं मानने वाला है। अब ये दोनों आ गए हैं मसलके मरवानियत की पैरोकारी का इजहार करने। ये बात सुनते नहीं है, ये बदजुबानी दिखाने लगते हैं, गंदे अल्फाजों को इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि इनके मसलक का जो पैदावार है, इनके मसलक का जो बाप है उसका नाम मरवान है। ये मरवान की रूहानी औलादे हैं। जिस तरह से मरवान चालाक था, मरवान शैतान था, मरवान निकम्मा था, मरवान कमीना था, उसी तरह से ये लोग हैं। ये है मरवानी ये नस्ल के, ये है बनु उमैया की रूहानी औलादे, ये है बनु अब्बासिया की नाजायज औलादे। ना लाजवाब तुम हो गए, तुम अपनी दलील को तुमने रद्द कर दिया, लात मार दिया। हजरत मोहतरम मौलाई देखो किस तरह से जिंदाबाद हो गए, ये मुर्दाबाद हो गए, ये मरवानी अब देखो भाग रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने समाअत किया कि किस तरह से ये हज़रात फ़ोन काट कर भाग गए और अपने बाप दादा की सुन्नत पर अमल करते हुए मैदान छोड़ गए। तो ये तो दुश्मन अली की और दुश्मन अहले बैत की अलग ही पहचान है कि ये हमेशा से भागते हुए आए हैं और आज फिर ये लोग भाग गए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।